नमस्कार दोस्तों। भगवान राम से भी बहुत बड़ी महिमा भगवान राम के नाम की है। सच में दोस्तों, भगवान राम के नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि भगवान खुद अपने ही नाम की महिमा के आगे असमर्थ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति है। और भगवान की दया तो देखिए, वो अपने भक्त को जिताने के लिए खुद हार जाते हैं, लेकिन अपने भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। यदि रुचि हो तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा, परंतु आप लोगों को भगवान के प्रति सच्ची आस्था का सही अर्थ आज आप जरूर अनुभव कर लेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। एक बार की बात है, जब भगवान राम जी के दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी भगवान राम जी की सेवा में इतने मगन थे कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको कोई ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो दरबार में आ गए। दरबार में सभी लोगों ने उठकर उनका अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी भगवान की भक्ति में लीन थे। उनको तो किसी और काम की सुध ही नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने उसी समय भगवान राम जी से कहा कि राम, भरे दरबार में यदि गुरु का अभिवादन ना करके कोई उनका अपमान करे तो उसे क्या सजा होनी चाहिए। भगवान राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, उसे मृत्यु दंड होना चाहिए। तब भगवान ने कहा, स्वीकार है मुझे। भगवान श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि ये अपराध किसने किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, वो तुम्हारा इतना प्यारा है कि तुम अपने आप को तो सजा दे दोगे, पर उसको नहीं दे पाओगे। तब भगवान ने कहा, गुरुदेव राम के दरबार में सब समान है। तब गुरु जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, लेकिन मुझे दंड के पूरा होने पर संदेह जरूर है। इसलिए यदि तुम ये विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम बताऊंगा और उसका अपराध बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर अमोघ बाण का मतलब उस बाण से है जो एक बार लक्ष्य पर चला दिया तो लक्ष्य का नाश हुआ ही समझो। तब भगवान श्री राम जी ने उन्हें फिर से विश्वास दिलाया। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताया कि ये अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार किया कि उनसे ये अपराध हुआ है। तब भगवान श्री राम जी ने भरे दरबार में घोषणा की कि कल शाम को सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी घर गए और उदासी की अवस्था में बैठे थे। जब उनकी मां अंजनी ने देखा तो वो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे बैठा है। उनकी मां ने उनसे बार बार पूछा, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। तब माता अंजनी ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने सारी बात बताई और ये भी कहा कि माँ, ये सब अनजाने में हुआ है। फिर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो जानती हैं कि हनुमान को पूरे ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता, लेकिन भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी इस ब्रह्मांड में कोई बच नहीं सकता। तब माता अंजनी ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर जी से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ये नाम घुट्टी में पिलाया है, जिसके बल से ही तुमने बचपन में सूर्य देव को फल समझकर खा लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका कर नहीं सकता, चाहे वो भगवान राम स्वयं क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम जी की शक्ति और राम जी के अमोघ शक्तिशाली बाण की शक्तियां भी किसी काम नहीं आएंगी। फिर उन्होंने कहा
जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के किनारे पर जाकर भगवान के राम नाम का जाप करना शुरू कर दो। हनुमान जी ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और सरयू नदी के किनारे पर राम 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 करके जाप करने लगे। शाम हो गई। भगवान श्री राम जी अपने पूरे दरबार के साथ सरयू नदी के तट पर आ गए। अब वहां पर सबके मन में यही बात चल रही थी कि क्या राम जी हनुमान जी को सजा देंगे। लेकिन जब श्री राम जी ने बार बार अपने महाशक्तिशाली अमोघ शक्ति बाण को चलाया, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर हो ही नहीं रहा था, तब गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूरी निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो ना। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने के लिए अपने बाण चला रहा हूं। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध फिर से कर सकता हूं। तो फिर तुम्हारे बाण अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के आगे महत्वहीन हो रही है। इसीलिए मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। अब आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। तब गुरुजी ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को भी त्याग कर अपने आश्रम में जाकर रहूंगा, जहां राम नाम का निरंतर जाप करूंगा। जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई भी मनुष्य इसे जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूरी होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर छोटा माना है। तभी से राम जी से बड़ा राम जी का नाम माना जाता है। दोस्तों, वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर भगवान श्री राम जी का नाम लिखा होता है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करते रहिए और मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए। मिलता हूं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।